हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम इचिकावा को देखते हैं जो ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ होता है। यामादा की दोस्त उसे बातें करने लगती है तो यामादा उसका जवाब ना देते हुए सोने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, क्या तुम किसी के साथ डेट पे जाना पसंद करोगी। ये बातें सुन के तो यामादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके बगल में ही इचिकावा भी इन सारी बातों को सुन रहा था। इसलिए यामादा इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सभी लाइट बंद करके सोने लगते हैं तो इचिकावा काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे तो यामादा होती है जो उसके ज्यादा ही करीब सो रही थी, जिस वजह से इचिकावा शर्माने लगता है। तभी यामादा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये बोल के यामादा उसे किस करने लगती है। तभी इचिकावा उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद यामादा उठ जाती है। उसे देखकर उसकी दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर यामादा उसका कोई जवाब ना देते हुए फिर से सोने लगती है। मगर तभी वो खिड़की से बाहर कांजाकी को लटकते हुए देखती है। कांजाकी सभी लड़कों को मिस मोराया की मदद करने के लिए कहता है, जो सुन के सभी लड़कियां उनके कमरे में जाने लगती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यामादा भी इचिकावा को दूसरी जगह से बाहर लेके जाती है। जब इचिकावा वहाँ से जाने लगता है तो यामादा उसे रोक के पूछती है कि तुम मुझे कुछ कहने वाले थे, जिस पर इचिकावा कल बताऊंगा बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम यामादा के साथ उसकी दोस्त होली ग्राउंड के सामने फोटो खींचते हुए देखते हैं। तभी एंडो सब लोगों को कहती है कि कहा जाता है इस होली ग्राउंड के अंदर अगर कोई कपल हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं तो वो लोग 7 जन्म तक एक साथ रहते हैं। यामादा उसकी बातें सुन के तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। दूर से इचिकावा भी अपनी बात यामादा को बताने के लिए आया होता है, मगर वो उसे बात बताने में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। तभी यामादा उसके बगल से गुजरते हुए उस होली ग्राउंड के अंदर चली जाती है। इचिकावा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बीच रास्ते में इचिकावा उसका मास्क उतार देता है और उसे कहता है कि तुमने अपना ऑडिशन बुक करके रखा है ना, जिस पर यामादा हाँ कहती है और उसे वो माफी मांगते है कि वो ये सब नहीं कर सकती। इसी दौरान यामादा वहीं रोने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने स्कूल ट्रिप को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा फन करूंगी, मगर मैं यहाँ हमेशा ही ऑडिशन के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं तो अपने काम से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इचिकावा भी उसके बातें को सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मगर वो अपनी इमोशन छुपाने के लिए उसका मास्क पहन लेता है और उसे कहता है कि यामादा तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, मगर नहीं, मैं एक कमजोर और अकेला लड़का हूँ। मुझे लगता है कि जब लोग मेरे आसपास होते हैं तो वो मेरा मजाक बनाते होंगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई एक बंदा मेरे से बात भी करे, मगर फिर भी मैंने कांजाकी, ओटा और अदाची जैसे दोस्त बनाए। मैं तो लड़कियों से भी नॉर्मली बातें नहीं करता था। मैं तो स्कूल में किसी को भी देखता ही नहीं था, मगर धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को नोटिस करने लगा हूँ। अपने कुछ खुश, दुख, एम्बेरेसिंग और सरप्राइजिंग पलों को याद करके ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे खाली दुनिया में कलर भर दिया हो, जिस वजह से अब मुझे स्कूल अच्छा लगने लगा है। ये सब सिर्फ तुम्हारे पास होने की वजह से मैं सब ये कर पाया। तुमने मेरी मदद करी और इस दुनिया को दिखाया कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। फिर इचिकावा फाइनली उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ यामादा। ये सारी बातें सुन के तो यामादा वहीं रोने लगती है, मगर कुछ देर के बाद एंडो भी उन दोनों को देख लेती है। उसे देखकर तो इचिकावा यामादा का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। एंडो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है, मगर तभी एंडो के सामने कांजाकी और हारा आ जाते हैं। भागते हुए यामादा और इचिकावा भी हाथ पकड़ के होली ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों ही एक जगह में रुक जाते हैं। इचिकावा उसे कहता है कि तुम्हें अपने ऑडिशन के लिए जाना चाहिए। तुम्हारी ऑडिशन तो कल है ना, तो तुम ये सब कर सकती हो। तुम्हें अगले ट्रेन में यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं टीचर को सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद इचिकावा अपने बैग से कुछ खाने की चीजें निकाल कर उसे दे देता है। यामादा भी सोचती है कि क्या इन्हीं चीजों से उसका बैग भरा हुआ था। जब इचिकावा वहाँ से जाने लगता है तो यामादा उसे रोक लेती है और उसे पूछती है कि तुमने क्या कहा, जिस पर इचिकावा कहता है कि मैंने कहा कि तुम असल में तुम ही हो। यामादा भी कहती है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर जब वो उसे कुछ कहने वाली होती है तो वहाँ पे उसकी दोस्त कुरोयाशी आ जाती है और यामादा को उसकी ऑडिशन का मांगा दे देती है और उसके स्नैक्स को बैग में रखकर उसे ऑडिशन के लिए जाने के लिए कहती है। यामादा भी इचिकावा को देखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एंडो को भी इस ट्रिप में कपल मिल गया था, इसलिए वो लोग जोर से सेलिब्रेट कर रहे थे। इचिकावा की बहन भी उसे कॉल करके अपने लिए प्रेजेंट ला देने के लिए इचिकावा को बोलती है। जब इचिकावा अपने बहन के लिए प्रेजेंट खरीदता है तो अदाची उसे पूछता है कि ये तुम किसके लिए ले रहे हो, जिस पर इचिकावा अपने बहन के लिए कहता है, जिससे सुन के अदाची कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर इचिकावा उसके साथ शॉर्ट से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ यामादा भी अपने पेरेंट्स के साथ ऑडिशन के लिए चली जाती है। उधर इचिकावा का स्कूल ट्रिप भी अब खत्म हो जाता है। यामादा भी उसे मैसेज करते हुए मिलने के लिए बुलाती है, जिस जगह वो लोग हमेशा ही मिलते हैं। इचिकावा सबसे पहले तो वो पार्क में चला जाता है, मगर वो वहाँ यामादा को ना देखकर जल्दी जल्दी दूसरे जगह जाने लगता है और भागते हुए उसे सिर्फ यामादा के नशे आने लगते हैं। उसके बाद वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ पे यामादा पहले ही बैठ रखी थी। इचिकावा यामादा को उसकी
ऑडिशन के बारे में पूछता है, जिस पर यामादा कहती है कि मैं अभी कुछ बता नहीं सकती, मगर मैंने अपना बेस्ट दिया है। फिर यामादा उसे कहते हैं कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तो सुनो, मैं भी एक कमजोर लड़की हूँ। जब लोग मेरे पास होते हैं तो मैं उनसे थोड़ा जेलस हो जाती हूँ, मगर फिर भी मैं खुद को पसंद करती हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि जब लोग मेरे पास होते हैं तो वो मेरे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल होते हैं। वो लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं। आज ही मुझे ये सब एहसास हुआ। इचिकावा, तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं असल में कौन हूँ। मेरे लिए उन सब लोगों में सबसे स्पेशल बंदे तुम ही हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। फिर फाइनली यामादा भी उसे आई लव यू टू कहती है। ये सब सुन के तो इचिकावा वहीं रोने लगता है। यामादा भी उसके पास आकर उसे किस करने लगती है तो दोनों ही रुक जाते हैं, मगर यामादा उसके गाल पे किस करके शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर तो इचिकावा को यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ, और थोड़ी देर के बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ ये सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।